देखो क्वेश्चन नंबर 29 देख रहे हैं अभी अपन। कैलकुलेट लेबर कॉस्ट रेट एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फॉर बोथ द डिपार्टमेंट। दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट एक्स एंड डिपार्टमेंट वाई का। देखो क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं। जेपी लिमिटेड मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट ए बाय मिक्सिंग 3 रॉ मटेरियल। 3 रॉ मटेरियल है एबीसी, उनको मिक्स करके वो आउटपुट ए बनाता है। फॉर एवरी बैच ऑफ 100 केजी, यानी आउटपुट अगर आपको 100 निकालना हो ऑफ ए, 125 केजी और रॉ मटेरियल यूज किया 125 केजी। एंड अ मंथ ऑफ मटेरियल वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर 60 बैचेस बट ओनली 56 बैचेस वर प्रोड्यूस्ड। जो 60 बैचेस के लिए आपने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन आउटपुट जो निकला वो 56 बैचेस के लिए निकला है। द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल आपको दे रखा है। स्टैंडर्ड आपको दे रखा है, उसमें 50% आपका ए है, तो 125 का 50% होता है 62.5। बी का है 30%, तो 125 का 30% होता है 37.5। और सी का है 20%, तो 125 का 20% होता है 25। उसके सामने उसकी रेट दे रखी है 20, 10 और 5, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल जाएगी आपकी, यहाँ स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। एक्चुअल में आपको कहता है तो देखो इन अ मंथ ऑफ मटेरियल वाज इंट्रोड्यूस फॉर 60 बैचेस, तो 60 बैचेस के लिए आपने इंट्रोड्यूस किया, तो यानी और एक बैच में 100 का होता है, तो उसका मतलब 6000 के लिए आपने रॉ मटेरियल लगाया। बट ओनली 56 बैचेस वर प्रोड्यूस, जो आउटपुट निकला वो 56 के लिए निकला, तो 5600 हो गया। और उसमें परसेंटेज आपको दे रखा है कि एक्चुअल का परसेंटेज है 60, तो 6000 का 60% हो गया 3600। और बी का 20%, तो 6000 का 20% हो गया 1200। और सी का भी 20% है, तो 6000 का 20% हो गया 1200। रेट आपको दे ही रखी है 21, 8 और 6। अब आप मल्टीप्लाई करके इसका डेटा जो है पूरा सेट करके और देन इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, फॉर एवरी बैच ऑफ 100, यानी एक बैच में 100 हैं। यहाँ भी मैंने एक बैच, तो यहाँ एक ही बैच की बात हुई तो 100 लिया है। यहाँ 60 बैचेज है, तो एक बैच में 100 है, तो 60 बैचेज में होंगे 6000। और यहाँ 56 बैचेज हैं और एक बैच में 100 है, तो ये हो गए 5600। तो 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ चीजें लिखी हैं, इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। अभी अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48। फ्रॉम द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ बी लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मटेरियल वेरिएंस एंड लेबर वेरिएंस। दोनों आपको कैलकुलेट करने हैं। 1 टन ऑफ मटेरियल इनपुट, 1 टन का मतलब हो गया 1000 किलो। आप इनपुट कर रहे हो 1000 किलो। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट आपका निकल रहा है 1 लाख, इससे आउटपुट निकल रहा है 1 लाख। यानी आप 1000 किलो प्लास्टिक यूज कर रहे हो, तो उससे आप खिलौने जो बना रहे हो वो 1 लाख बना रहे हो। नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज 200, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय 200 है, तो यहाँ मैंने लेबर का भी तैयार कर रहा हूँ। लेबर के लिए मैंने ST SR SC और AT AR AC लिखा। और मटेरियल के लिए SQ SP SC और AQ AP AC लिख दिया। ठीक है। द स्टैंडर्ड वेज रेट पर एम्प्लॉय पर डे इज 6। एक दिन का 6 रुपये। ठीक है, एक दिन का। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल 20 रुपये, स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल का 20 रुपये है। तो यहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि जब मटेरियल का आप लिखेंगे तो मटेरियल का आपको यहाँ लिखना है, और लेबर का लिखना है, तो यहाँ लिखना है, बस इसका ध्यान रख लेना। डेटा पहले से ही अपना सेट है। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इशूड एंड यूज्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 10 टन। जो एक्चुअल हुआ वो 10 टन हुआ। 10 टन का मतलब हो गया 10,000 किलो। एक्चुअल प्राइस थी 21 रुपए। 21 रुपए, तो 10,000 को 21 से मल्टीप्लाई कर दिया 2,10,000 आ गया। यहाँ 1,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया 20,000 आ गया। एक्चुअल आउटपुट 9 लाख यूनिट्स है, तो एक्चुअल आउटपुट 9 लाख। एक्चुअल वेज रेट पर डे 6.5 है, ये 6.5 है। स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर एम्प्लॉय 100 यूनिट है। एक एम्प्लॉय रोज का 100 आउटपुट करता है, तो 200 एम्प्लॉय कितना करेंगे, तो इंटू 200 कर दो, तो 20,000 यूनिट हो गई। ये स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया। टोटल नंबर ऑफ डेज वर्क है 50, तो हमने यहाँ स्टैंडर्ड के तौर पे एक दिन का लिया है, और वास्तव में लेना एक्चुअल जो है 50 डेज का, तो 200 इंटू 50 होगा। आइडल टाइम पेड एंड इंक्लूडेड इन अबाउ हाफ डे है। आइडल टाइम आधा दिन है, 200 मजदूर आधा दिन खराब करते हैं, तो 100 डेज आपके खराब हो जाते हैं। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मटेरियल का तो पूरा हो चुका है,
लेबर में देखें तो ये एक दिन का मान है, तो 200 इंटू 6 ये हो गया 1200, ये 200 इंटू 50 होता है 10,000, 10,000 इंटू 6.5 ये हो गया 65,000, लेकिन एक्चुअल आउटपुट नहीं दे रखा। तो एक बहुत बड़ा अजम्पशन लिया आता है कि इस मटेरियल पे तो ये लेबर काम कर रही है, क्या कि इस मटेरियल पे तो ये लेबर काम कर रही है, तो आउटपुट तो वही लिया जाएगा जो मटेरियल का है। तो इसीलिए आउटपुट जो है तो आपका 9 लाख सेम वही रहेगा जो कि ऊपर मटेरियल में हमने देखा था। ये सबसे बड़ा अजम्पशन है जो कि आपको याद रखना है।